निरंकार प्रभु परमात्मा निराकार दातार तो सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सदैव काल रहने वाले हैं। ना इनका जन्म होता है, ना इनकी मृत्यु होती है। शरीर करके यदि ये किसी रूप में आए भी हैं तो फिर इन्हें भी जाना पड़ा है। पीर पैगंबर पूर्ण स्वरूप निरंकार का कृष्ण भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी और भी अनेकों अनेकों स्वरूप लेकर ये इस धरती पर आए हैं। समय पर इन्हें बुरा भला कहने वाले भी जन्मे गए साथ में, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, मूवी बन रही है, निर्माता निर्देशक हैं निरंकार प्रभु परमात्मा। तो इन्हें बुरी आत्माएं भी चाहिए और भली भी चाहिए। इन्होंने मन देकर भेजा है, विवेक देकर भेजा है। ये स्वयं कह रहे हैं कि बच्चा अब जैसा चाहेगा वैसा अपना जीवन बना लेगा। एक मम्मी पापा के 4 बच्चे होते हैं तो चारों एक से इसीलिए तो नहीं हो पाते कि अपना अपना उनका मन है। जैसा जैसा उन्होंने सोचा अपने माता पिता के लिए वैसा ही उनका मन का भाव बनता चला गया। किसी ने अपने आप को शुक्राने के भाव में रखा, किसी ने अपने आप को गिले शिकवे में रखा। पर मुबारक तो उसे है ना जिसने शुक्राने में रखा अपने आप को। यूं तो प्रभु परमात्मा निराकार दातार के ही तन मन धन है, पर मैं अपना अपना करता हूँ, अपना अपना कहती हूँ। तो वहाँ पर अभिमान होता है और अभिमान में परमात्मा नहीं बसते हैं। प्रभु परमात्मा निराकार दातार उसी रूप रंग में आ जाते हैं जैसा हम चाहते हैं। ये सिर्फ कह रहे हैं गीता जी में कि मुझे पहचान लो, मेरी पहचान कर लो और मेरे से आ मिलो। इन्होंने एक खेल रचाया पर उस खेल को हम नहीं समझ पाए। जैसे हम भी खेल खेलते हैं, कभी गोटियों का खेल खेलते हैं, कभी शतरंज का खेल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, जिसकी तरफ कॉक जाती है जो मार देता है उसकी वाह होने लगती है। बैट बॉल, कबड्डी, हम दूसरे के पारे में जाते हैं, पाले में तो मारे जाते हैं। और जब हम जवान बंद करके वहाँ जाकर उसे टच करके वापस आने का सोचते हैं, सोच बना के जाते हैं तो हम सफल भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ आए हैं, हमें मौन अवस्था में रह के, शांति में रह के, सुकून में रह के और निरंकार प्रभु परमात्मा का ध्यान करते हुए हमें वापस लौटना है। निज स्वरूप की पहचान सतगुरु जी ही तो कराते हैं, निज घर में सतगुरु जी तो बैठाते हैं, परमपिता परमात्मा से सतगुरु जी ही तो मिलाते हैं। आत्मा और परमात्मा की शादी विवाह सगाई सतगुरु जी ही तो करवाते हैं। सतगुरु जी के बिना गति नहीं है और हम किंतु परंतु में पड़ जाते हैं। और गुरु जी का कोई भेष नहीं होता है। दासी तो आप बीती सुनाएंगी कि बहुत बहुत मैंने ये किया कि मुझे सरदार जी के नहीं जाना है, पर जब इस संत निरंकारी मिशन में आई और यहाँ पर जब ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई, उसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं रहा। आत्मा परमात्मा की हो गई, गदगद हो गई। आत्मा यही तो है, यही तो है, और चारों ओर यही नजर आने लगा। ऐसे 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 पकड़ में मेरे मालिक दाता इसी को ही तो खोज रही थी। वो 8 दिन का सत्संग, वो 15 दिन का कीर्तन, वो कथाएं मुझे कहती थी कि हर पल मैं सुनती रहूं, हर पल ये माहौल भक्ति वाला बना रहे। फिर लौटना नहीं हुआ। ये मिश्रे की गुड़िया सागर में जो उतरी तो सागर की ही होके रह गई। वेद ग्रंथों को पढ़ पढ़ के हमने यही तो समझना है कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, सार निकालना है। सार, दूध में मक्खन है, हम सबको पता है, पर जब तक हम विधि से उसे जमाएंगे नहीं, उसमें रई चलाएंगे नहीं,
तब तक मक्खन कैसे निकलेगा? जब तक हम सत्संग में जाएंगे नहीं, संतों की वचनों को सुनेंगे नहीं, सतगुरु जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करेंगे नहीं, तो हमारी बात कैसे बनने वाली है? ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाएंगे। चाहे मानव चोला मिला है, इस तन की कदर सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की वजह से है। ये धनंकार जो हो रही है परमात्मा को हो रही है, हमारे शरीरों को नहीं हो रही है। हमें जो बनना है, संस्कारी बनना है, सद्व्यवहार वाला बनना है, सतवचनी बनना है, पर हम मान ही कहाँ रहे हैं अहंकार की। हर जगह तो परमात्मा बसे हैं, जल में, थल में, आकाश में, सूरज चांद सितारों में, वायुओं में, अग्नि में। जिस कोई ताप है तो प्रभु परमात्मा है। गीता जी में कृष्ण समझा रहे हैं भगवान। कोई भूत प्रेतों को मान रहा है तो वहाँ भी मैं ही बसा हुआ हूँ, पर ये विधि सही नहीं है। कोई हवन कर रहा है, होम कर रहा है दिखाने का, कोई योग में बैठा है, कोई समाधि लिए हुए है, सब जगह मैं ही हूँ। कोई पितरों को मान रहा है तो वहाँ भी मैं ही हूँ। पर मुझे जो भाता है, मुझे जो युक्ति भाती है, वो युक्ति भाती है निरंकार रूप में मुझे भजे और सर्वदा मुझे देखे। सर्वत्र मैं समाया हुआ हूँ, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, कण कण में, और मुझे हाजिर नाजिर मान के समय पर आए हुए किसी परम तत्ववेता से जो मुझे जानकर भजता है अर्जुन, मैं उसे अपना लेता हूँ, उसे ही मुक्ति प्राप्त होती है। और जीते जी जो किंतु परंतु नहीं करता है, और मैं सब कुछ लेकर देखता हूँ, यहाँ तक कि उसकी रिश्ते नाते भी तोड़वा देता हूँ, उसे अकेला कर देता हूँ। अब ये मौन तो हमें होना है, शांति में तो हमें रहना है, सुकून में तो हमें रहना है। ये थोड़ी ना कि घर के काम छोड़ देने हैं। इसकी विधि भी हमें समझाई जा रही है कि पनिहारी पानी ला रही है, घघरी सिर पे है, और सहेलियों से बात करती हुई चल रही है, मटक भी रही है, पर घघरी फूटने नहीं दे रही है, पानी को गिरने नहीं दे रही है, कि उसे पता है कि घर मेरा दूर है और मैं नदी से पानी लेने आई हूँ, इसे लेकर जाऊंगी, घर का काम होगा। तो ऐसे ही प्रभु परमात्मा निराकार दातार ने इस आत्मा को इस धरती पर भेजा है, सबके बीच भेजा है, पर मैं अपनी संभाल कैसे कर पाती हूँ? ये तो दुनिया है, कभी किसी को अच्छा बताती है, कभी किसी को अच्छा बताती है। एक समय होता है कि कुछ लोगों को बुरा बताती है, उसके पास खड़ा होना नहीं चाहती, बैठना नहीं चाहती, फिर वो हमें बुरा बताने लगती है, वो दूसरों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ बैठने लगती है। तो ये ना प्यार है, ना ये सच्चाई है, ये तो झूठी नगरी, झूठी माया, झूठी काया की बात है। दाता सर्वदा जो रहने वाला है, जो सबसे प्यारा है, जो सबसे सुंदर है, वही एक निरंकार प्रभु परमात्मा है। इन्हीं के राज्य में बसना हो जाए मेरा, इन्हीं के राज्य में रहना हो मेरा हमेशा, हर पल। प्रभु समझा रहे हैं कि मैं सब कुछ लेकर और देकर देखता हूँ, देकर देखता हूँ कि इसे अभिमान तो नहीं आ रहा है। गोपियों को अभिमान आ गया था कि हम तेरे लिए सब कुछ छोड़ आए, तो अंतर ध्यान हो गए, बीच में से चले गए कि अब जाओ तुम अपने उन्हीं परिवारों में जाओ। अब रुदन हो रहा है, क्योंकि आत्मा अब परमात्मा के बिना रहना ही नहीं चाह रही है। तो हमारी तो आप बीती है कि पहले तो कहा कि सरदार के यहाँ नहीं जाएंगे, पर जब ब्रह्म ज्ञान की दात से नवाजा गया, जो फिर ये आत्मा ने अपने पति परमेश्वर को पाया, फिर जो इनकी हुई, तो फिर इस महासागर में से लौटना ही नहीं हुआ। मालिक, आज तक भी कोई किंतु परंतु नहीं है। हे मेरे मालिक दातार, यही अवस्था बनी रहे। 33 करोड़ देवी देवता यही विराजमान है संगत माँ के रूप में।
सतगुरु जी की शान निराली है मेरे मालिक, हर मुखड़े पे लाली है। अमीरी गरीबी का कोई भाव नहीं है दातार, हरि का भजे, हरि का नाम भजकर ही हरि का हुआ जा सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। ये सिमरन का चप्पू हम चलाए जाएं, चलाए जाएं, चलाए जाएं। मालिक दाता सतगुरु जी खेवनहार हैं हमारे, पर हम भी अपना कर्म करने में पीछे ना हटें, क्योंकि मम्मी पापा जो संस्कार देते हैं, यदि वो बच्चा पूर्ण रूप से नहीं ले पाता है तो वो धक्के खाता है, अपने जीवन को कोड़ियों बीच रुला देता है। संस्कारी होता हुआ भी, भक्त होता हुआ भी, संत होता हुआ भी वो वह आनंद, वह सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता है जो उसे करनी थी। तो इसमें गुरु बेचारा क्या करे जब सिक्कड़ में खोट है, माता पिता क्या करें, बहन भाई क्या करें, जब मन में ही दूषित भाव भरे हुए हैं। तो मेरे मालिक दातार रहमत कृपा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने पे करनी है। अब इनकी कृपा तो हो चुकी, निरंकार प्रभु परमात्मा की, ये तो साकार रूप में आकर मिल गए। ये शिक्षाएं जो मिल रही हैं, ये सिखलाई जो मिल रही हैं, ये सिर्फ मेरे जीवन के अंत सांसों तक काम आने वाली हैं। और इन्हें यदि मैं नहीं अपने आप में अपनाती हूँ दातार, तो फिर मैं डूब जाती हूँ, गोते खाती हूँ। सिर्फ एक निरंकार ही मेरे हैं, साकार सतगुरु जी ही मेरे हैं। बाकी संसार तो सब माया नगरी है, और माया हमें धोखा देती है, माया हमें धोखा देती है। ये ज्ञान का दीपक जो जला है, ये ज्योति, ये रोशनी कभी भी कम ना होने पाए। मालिक ये थे भी, ये हैं भी, ये रहने वाले भी हैं दाता। भरपूर खलाओं में तुम देखो फैला है जो निरंकार, समय के स्वामी ने बतलाया नाम इसी का है निरंकार। जो कुछ भी है दृष्टि गोचर इसी का है यह सकल प्रयास। जो कुछ भी नजर आ रहा है सब निरंकार प्रभु परमात्मा का ही है, और साकार रूप में आके इन्होंने हमें समझाया है। सब कुछ सतगुरु जी हैं। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल ले। गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे। गुरु का कर्जा हम उतार नहीं सकते, हम अंत सांसों तक ऋणी रहेंगे। धन्यवाद जी।